नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद शौर्य। आज फिर लेके आ गया हूँ मैं नई कहानी। वैसे नई नहीं है, ये द वॉल्फ एंड द हॉर्स का सेकंड पार्ट आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर स्टोरी है ये। तो चलिए हम आज इसका सेकंड पार्ट अपलोड करते हैं और इसके आगे की स्टोरी जानते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी नए वर्ड्स मिले आप नोट डाउन करिए। हम उन्हें जो भी पूरी स्टोरी उससे हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन समझेंगे क्या है, कैसे बना हुआ है, और नए वोकैब्स मिलेंगे इसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। द वॉल्फ एंड द हॉर्स का सेकंड पार्ट। तो उसके बाद जो वॉल्फ है वो घोड़े के पास पहुंच जाता है। गेटिंग नियर इट एंड ही सेड हेलो हाउ आर यू। वॉल्फ कहता है आप कैसे हैं। तो जो हॉर्स है वो जवाब देता है फाइन हाउ डू यू डू, रिप्लाइड द हॉर्स। जो घोड़ा है वह यह जवाब देता है फाइन मतलब ठीक, हाउ डू यू डू आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, रिप्लाइड द हॉर्स घोड़ा ने जवाब दिया। ठीक। इसके बाद जो है वॉल्फ पूछता है व्हाट इज द ट्रबल विथ योर लेग, आस्क्ड द वॉल्फ। जो वॉल्फ ने क्या पूछा, व्हाट इज द ट्रबल विथ योर लेग, आपके पैर में क्या परेशानी है। ये पूछा वो वॉल्फ ने, भेड़िए ने पूछा। कनिंगली मतलब होता है चालाकी से, चालाकी से। ठीक है, कनिंगली मतलब एक ये एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब होता है चालाकी से। वंस ए नेल रैन इनटू माय फुट एंड कॉस्ट ए वोंड। तो जो हॉर्स है उसने ये जवाब दिया। वंस मीन्स एक बार, एक बार अ नेल, एक नेल मतलब नाखून भी होते हैं और इस कील भी होती है। यहाँ पे जो सेंस बना है कील, कील का उपयोग हुआ है, यानी कि कील का सेंस आ रहा है। वंस ए नेल रेन इनटू माय फुट, रेन रेन मतलब घुस गई, इनटू माय फुट मेरे पैर में, मेरे पैर में, एंड कस्ट ए वाउंड इसी कारण घाव बन गया, इसी कारण एक घाव बन गया। ठीक है, कस्ट मीन्स कारण और वुंड होता है घाव। वंस ए नील रेन इनटू माय फुट, एक बार एक कील मेरे पैर में घुस गई, एंड कस्ट ए वुंड और घाव बन गया। ठीक है, द वुंड हैज हील्ड अप बट आई कैनॉट वॉक विद दिस limp एंड समटाइम इवन ए रिवर्स पेन इज ऑल्सो देयर, रिप्लाइड द हॉर्स। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। द वुंड हैज हील्ड अप, वुंड वुंड मीन्स घाव, हैज हील्ड अप घाव भर गया है पास परफेक्ट में ये सेंटेंस बना हुआ है इसके बाद थर्ड फॉर्म लगी है। हील्ड की फर्स्ट फॉर्म रहती है हील, यानी कि जो घाव है वो अपने आप सुधर जाना है, यानी कि भर जाना। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है हील्ड अप, यानी कि घाव भर गया है। बट लेकिन आई कैनॉट वॉक दिस लैम्प, मैं नहीं चल सकता। आई कैनॉट वॉक मैं नहीं चल सकता, विद दिस लिम्ब इस अंग से। लिम्ब मीन्स होता है अंग, एक पार्ट होता है शरीर का। विद दिस लिम्ब ये का, एंड समटाइम और कभी कभी, इवन ए रिवर्स पेन इज ऑल्सो देयर, कभी कभी इवन भी एक रिवर्स पेन यानी कि पीछे की तरफ, पेन इज ऑल्सो देयर पीछे की तरफ दर्द, पीछे की तरफ दर्द होता है। ठीक है, क्या कहा जो घोड़े ने, आई द वुंड हैज हेल्ड अप घाव भर चुका है, बट आई कैन नॉट वॉक मैं चल नहीं सकता, विद दिस लिम इस अंग के साथ, एंड सम टाइम कभी कभी, इवन ए रिवर्स पेन इज ऑल्सो देयर वहाँ पे दर्द बना रहता है, रिप्लाइड द हॉर्स घोड़े ने जवाब दिया। फिर उसके बाद क्या है, मे आई सी वेदर द वोंड हैज कम्प्लीटली हील्ड अप और नॉट,
तो आस्क्ड द वॉल्फ, भेड़िए ने क्या कहा उससे, मैं आई सी, क्या मैं सी देख सकता हूँ, वेदर द वुंड हैज कंप्लीटली हील्ड अप और नॉट, क्या मैं देख सकता हूँ कि जो घाव है, वुंड हैज हील्ड अप, भर चुका है, कंप्लीटली पूरी तरीके से, कंप्लीटली पूरी तरीके से हील्ड अप और नॉट, घाव जो भर चुका है पूरी तरीके से और नहीं, ये कहा भेड़िए ने। भेड़िए ने पूछा, इसके बाद जो है द हॉर्स सॉ थ्रू व्हाट वाज इन द वॉल्फ माइंड, जो घोड़ा था, घोड़ा सॉ थ्रू व्हाट वाज इन द वॉल्फ माइंड, यानी कि घोड़े को पता चल गया था कि जो है वह भेड़िए के मन में क्या था। सॉ थ्रू, इसका यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है, घेड़ी घड़े सॉरी, घोड़े को पता चल चुका था, घोड़े को पता चल गया था। व्हाट वॉज इन द वॉल्फ माइंड, क्या था भेड़िए के मन में, मन में या दिमाग में बोल सकते हैं। बट इट डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, लेकिन इट, यहाँ पे इट का जो उपयोग हुआ है घोड़े के लिए हुआ है, घोड़े ने, उसने, निर्णय, डिसाइडेड निर्णय किया, टू टीच हिम ए लेसन, उसे सबक सिखाने का, टीच हिम ए लेसन मीन्स सबक सिखाना, सबक सिखाने का। सो इसलिए, इट अलाउड द वॉल्फ टू एग्जामिन इट्स फूड, तो इसलिए उसने मीन्स घोड़े ने अलाउ किया, आज्ञा दी भेड़िए को कि एग्जामिन इट्स फूड, कि उसके पैर की जांच कर ले। एग्जामिन मतलब होता है पर निरीक्षण करना, जांच करना, ठीक है। तो इसके बाद जो है घोड़े ने जो उसे हामी भर्दी किया, इट अलाउड द वोल्फ टू एग्जामिन इट्स फूड, तो आप देख सकते द वुल्फ स्टूड बिहाइंड हॉर्स, जो भेड़िया था खड़ा हो गया, बिहाइंड पीछे, बिहाइंड का मतलब पीछे, बिहाइंड द हॉर्स पीछे घोड़े के। इसके बाद क्या होता है, he got ready to bite off flesh from its leg as soon as it lifted its leg, he got ready, वह तैयार था, टू बाइट ऑफ, बाइट ऑफ यानी कि बाइट ऑफ तोड़ने के लिए, काटने के लिए, तोड़ने के लिए मांस को, फ्लिश मतलब मांस को, वह मांस को तोड़ने के लिए तैयार था, फ्रॉम इट्स लेग, उसके पैर से, एज सुन जैसे, एज सुन ही इट लिफ्टेड इट्स लेग, जैसे ही वह अपना पैर ऊपर करता, ठीक है। इसका ये सेंस हो रहा है, ही गॉट रेडी यानी कि वह तैयार हो गया था, टू बाइट ऑफ यानी कि काटने के लिए, फ्लिश मांस को, फ्रॉम इट्स लेग्स उसके लेग से, एज सून एज लिफ्टेड जैसे ही वह पैर उठाता, इट्स अपना लेग, बट द हॉर्स वॉज टू मच, टू अलर्ट, सॉरी क्या है इसका मतलब, बट लेकिन, हॉर्स वॉज मच टू अलर्ट, बहुत, मच टू बहुत चतुर था। यहाँ पे क्या इसके बाद क्या होता है, बट द हॉर्स वॉज मच टू अलर्ट, लेकिन जो घोड़ा था वह बहुत सतर्क था, बट द हॉर्स था, हॉर्स वॉज था, मच बहुत, टू अलर्ट मीन्स सतर्क, बहुत ज़्यादा सतर्क।
इसके बाद क्या होता है, इट गेव हिम सच ए सेवियर किक दैट द वॉल्फ गॉट फ्लंग अवे। इट यानी कि हॉर्स ने, उसने गेव हिम दिया उसे, सच ए सर्व इतना, सर्व किक दैट, सर्व मीन्स जोरदार, सर्व सर्व सेवियर मीन्स होता है गंभीर भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस बन रहा है वो हो रहा है जोरदार किक, जोरदार लात। दैट की द वॉल्फ गॉट फ्लंग अवे, भेड़िया फ्लंग अवे दूर जा गिरा। ठीक है, इट गेव उसने दिया, सच ए सेवियर किक इतनी जोरदार लात, दैट द वॉल्फ गॉट फ्लंग अवे, फ्लंग फ्लंग का मीन्स होता है दूर फेंक दिया, यानी कि जो दूर गिर गया। हिज जॉ बिगेन टू ब्लीड एंड टू ऑफ हिज टीथ केम आउट, उसका उसके जबड़े से, बिगेन टू ब्लीड जबड़े से खून बहना शुरू हो गया, और टू ऑफ हिज टीथ केम आउट, उसके दो दांत बाहर आ गए, बाहर आ गए या टूट कर गिर गए, बाहर आ गए। सो ही टुक टू ही सील, इसलिए इसलिए वह भाग खड़ा हुआ, इसलिए वह भाग खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन थी। हिज जॉ बिगेन टू ब्लीड, यानी कि उसका जबड़े से खून बहना शुरू हो गया, एंड टू ऑफ हिज टीथ, उसके जो दो दांत थे वह अभी टूट कर बाहर आ गए थे, सो इसलिए वह भाग खड़ा हुआ। ठीक है, तो आप ये चित्र में देख भी सकते हैं इस टाइप से घोड़े ने लात मारी। और मॉरल ऑफ द स्टोरी आज की ये है, मॉरल नेवर ट्राई टू बी ओवर क्लियर। ठीक है, नेवर ट्राई, ज़्यादा चतुर कभी मत बनो। ठीक है, जो अपने से ही चतुर उससे ज़्यादा चतुराई भी कभी कभी ले डूबती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इसके ग्रामर के भी पार्ट को हमने कवर किया है, नए मीनिंग मिले हैं, आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नई स्टोरी के लिए। अगली बार मैं और भी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत स्टोरी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।